आत्मा प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माओं को आत्मा प्रणाम है। स्वागत है आज के इस विशेष ध्यान। आज बहुत आपको आनंद आएगा। बहुत ही शक्ति, आज शक्तियों का जागरण होगा। आज हमारे जीवन की हर बंधनों से हम मुक्त हो जाएंगे। आज के इस विशेष ध्यान में अपने सभी मनोकामनाओं को आज सिद्धि प्राप्त होगा। और ये हमारा जो हमेशा जो मेडिटेशन रहता है उसमें अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम सभी को पता है जो मोतियां होती है ना, जो पावरफुल मोतियां होती है, जो अलौकिक मोतियां होती हैं, वे समंदर के ऊपरी पर नहीं होती है, समंदर के गहरे पर होती है। तो ध्यान में अगर आप हर प्रकार के सुख शांति यश प्रतिष्ठाओं को पाना चाहते हैं तो ध्यान के अंतिम छोर तक बैठना जरूरी है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स होती है लास्ट में मिलती है ना। तो आप सबसे मेरा यही विनती रहेगा कि जो भी हम लोग का मेडिटेशन होता है परमेश्वर की कृपा से, गुरुजनों की आशीर्वाद से, तो अंतिम समय तक बने रहेगा। तो चलिए फिर से मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप आप सबको आज की इस डिवाइन यात्रा में मैं स्वागत करता हूँ। एक अलौकिक जगत के लिए, एक आध्यात्मिक सफर के लिए, रोम रोम प्रतिरोम को जागृत करवाने के लिए, ऊर्जा से नहाने के लिए, दिव्य शक्तियों को धारण करने के लिए और अपने भीतर की अनंत छुपी हुई शक्तियों को जागृत करना है ना। तो स्वागत है, रूहानी दुनिया पर स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सबसे पहले ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं गुरुजनों को गुरु मंत्र के साथ। आप सभी को पता है नमस्ते पोजीशन में धारण करना है आपको। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, हृदय चक्र के पास रखिए और मुस्कुराते हुए आनंद की भाव से गर्दन सीधा, कमर सीधी रखते हुए गुरु मंत्र का जाप करते हैं। बोलिए मेरे साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव, और इस ध्यान समय में जितने मेरे साथ आज के इस जूम सेशन के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबके गुरुजन, सबके गुरुदेव, और YouTube में मुझे जो सुन रहे हैं सबके गुरुजनों को मैं आह्वान करता हूँ। सभी गुरुजनों को प्रेयर करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि वो सब यहाँ आ जाएं और अपने अपने शिष्यों को आशीष देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, उन्हें ऊर्जाओं से नहाने के लिए, ऊर्जाओं से परिपूर्ण करने के लिए ये समस्त सचराचर की शक्तियां, इस जगत की सभी एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, आर्च एंजल्स और इस जगत की जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं, मैं सबको विनती करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि सब इस समय हमारे पास आ जाएं, हमें आशीष देने के लिए, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए और ध्यान की असीम गहराई के अंदर हमें ले जाने के लिए, रोम रोम प्रतिरोम को, हमारे अंदर की समस्त दिव्य चेतनाओं को जागृत करने के लिए प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप आइए, आप पधारिए।
पधारिए पधारिए आप सभी, और दिव्य जन, दिव्य शक्तियां हमें संपूर्ण जीवन की हमारी जो पर्पोज है, जो हमारी उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, उन्हें मिलाने के लिए, उसको प्राप्ति करवाने के लिए प्लीज आप आ जाइए। हे गुरुदेव, हे गुरुजन, हे समस्त शक्तियां सिद्धियां, मैं ठहरा अज्ञानी, आपको कैसे संबोधित करूं, किस नाम से पुकारूं, किस भाव से पुकारूं, जो आप मेरे अंदर की समस्त चेतनाओं को जागृत कर दें, ये आप ही हमें बता सकते हैं ना। तो प्लीज आप सभी आ जाएं और हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में बस जाएं, हमें वो ज्ञान विधि सिखाएं, वो आत्मिक ज्ञान जिसको प्राप्त करते हुए बहुत सारे साधु संत मुनिजन अपने जीवन में सफल हो गए। आप भी आज हमें अपने दिव्य अलौकिक शक्तियों को प्रदान कीजिए, हमारे रोम रोम प्रतिरोम की ब्लॉकेजेस को, नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे जीवन से दूर कीजिए, और हमें असीम शांति, असीम ज्ञान और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सके, हमारे परिवारजनों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो सके, हम जहाँ रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ हमारा नाम तो कोई प्रेम से बुलाए, संबोधित करते बुलाए, प्रेम से बुलाए, कोई सम्मान के साथ हमें नाम से पुकारे, ऐसी तो हमें आशीष दीजिए, और हमारे भीतर की अनंत चेतनाओं को जागृत करवाइए। इस प्रकार का मन ही मन प्यार कीजिए अपने गुरुजनों को, अपने माता पिताओं को, अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को, अपने कुल के कुल देवी देवताओं को, जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान के स्थानीय देवताओं को, ग्रामपति देवताओं को आवाहन कीजिए, और रेकी महाशक्तियों को, अनंत दिव्य चेतनाओं को आवाहन कीजिए, और महसूस भी कीजिए जब हम प्रेयर करते हैं और सारे के सारे अलौकिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां हमें आशीष देने के लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें अनंत ध्यान की असीम गहराई तक ले जाने के लिए वो आते हैं, वो आ चुके हैं। ऐसे महसूस करते हुए अपने भीतर की अनंत चेतनाओं को, रोम रोम प्रतिरोम को जागृत होता हुआ फील कीजिए, महसूस कीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए, छोड़िए, और एक लंबी गहरी सांस भरिए, होल्ड कीजिए, और एक लंबी गहरी सांस भरिए, होल्ड, फिर धीरे धीरे रिलीज कीजिए। 3 बार ओंकार का चांटिंग करेंगे, मुस्कुराते हुए भाव पे रखना है। लंबी गहरी सांस भरिए। चलिए ओंकार का, जब ओंकार का चांट करेंगे तो लंबे समय तक थोड़ी ब्रीद इन में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ
और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए और ओंकार का चांट कीजिए। ओ। और एक बार लंबी गहरी सांस भरिए और ओंकार का चांट कीजिए। ओ। महसूस कीजिए कि आपका अनंत गहराई के ध्यान का जो द्वार है आपके लिए ओपन हो चुका है। अपरंत द्वार के ध्यान की प्रथम द्वार के सामने खड़े हुए हैं। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा लीजिए। हम विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वयं का उपचार करने के लिए और दूसरों को उपचार करने के लिए महान रेकी दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे। हथेलियां को आसमान की ओर खुली रखें और मेरे साथ कहिए, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे रेकी महाशक्ति, हे कॉस्मिक एनर्जी, हे एंजेलिक एनर्जी। आपका तो कोई अनंत नाम है, किस नाम से आपको पुकारूं? विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, स्वयं का उपचार करने के लिए और दूसरों की उपचार करने के लिए मेरे दिव्य हाथों में हे रेकी महाशक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ये दिव्य अनंत शक्तियां और सिद्धियों की शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे रोम रोम प्रतिरोम को जागृत करवाने के लिए, मेरे रोम रोम प्रतिरोम को स्वास्थ्यवान करने के लिए, मेरे इस पंच महाभूत शरीर को दैवीय ऊर्जाओं से परिपूर्ण करने के लिए मेरे हाथों में हे महान रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे आत्मिक शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। फील कीजिए, अनुभव कीजिए, ब्रह्मांड से, आसमान से बादलों को चीरती हुई एक सफेद कलर की दिव्य शक्ति आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। हाथों में भारीपन, गर्माहट, गुनगुनापन होता हुआ महसूस कीजिए। मुस्कुराहट भरी चेहरे पर और प्रेम से, प्यार से दोनों हाथों को एकदम से धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे ले आइए। स्लोली स्लोली दोनों हाथों को नीचे ले आइए। कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन। जब दोनों हाथों को नीचे ला रहे हैं, अनुभव कीजिए कि वो दिव्य शक्तियां भी धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर खींची चली आ रही है और हमारे माथे से होता हुआ वो दिव्य शक्तियां हमारे रोम रोम प्रतिरोम में एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में धारण कीजिए और फील कीजिए कि वो दिव्य शक्तियां, वो रेकी महाशक्तियां हमारे माथे से होता हुआ हमारे आंखों में आ चुकी है। दोनों आंखें बहुत ही स्वस्थ हो चुकी है। फील कीजिए कि वो सफेद कलर की दिव्य शक्तियां हमारे माथे की चारों तरफ, नाक, कान, होठ, जबड़े, दांत, कान,
हर तरफ वो फैल रही है, अंदर बाहर। और हमारे रोम रोम प्रतिरोम को, हमारे प्रत्येक सेल्स को, माइक्रो सेल्स को उपचार कर रही है, हीलिंग कर रही है, हमें स्वस्थ एनर्जियों से भर रही है। हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स सक्रिय हो रहे हैं। हमारे ब्रेन के अंदर जो हार्मोन होती है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, जो हमें आनंद, प्लेजर प्रदान करती है, वो रिलीज हो रही है। हमारे नस नस में, हमारे सभी ग्रंथियों के अंदर वो सफेद कलर की रेखी महाशक्ति प्रवेश हो रही है और हमें दिव्यता का अनुभव करवा रही है। धीरे धीरे वो दैवीय शक्तियां गले से उतर रही है, गले की शुद्ध, सक्रिय और हीलिंग कर रही है। गले से होता हुआ पूरे की महाशक्ति कंधों में आ चुकी है। दोनों कंधे, लेफ्ट राइट, दोनों कंधों की सारी परेशानियों को, डिप्रेशंस को दूर कर रही है। कंधों से होता हुआ दोनों हाथों में, हाथों की बाहु, हाथों की उंगलियां, पाम, सभी में अगेन एंड अगेन दिव्य शक्तियों से भर रहा है। फिर से देखिए, कंधों से होता हुआ हमारे छाती, चेस्ट, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, हमारे लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन के अंदर प्रवेश हो रही है। हमारे शरीर का पिछले भागों में रीढ़ की हड्डियों के जरिए कमर तक और सामने की शरीर की जरिए नाभि से होता हुआ कमर तक, हमारे दोनों किडनियों के अंदर, किडनियों को स्वस्थ कर रही है, अलौकिक शक्तियों से भर रही है। शरीर के किसी अंगों में कोई प्रकार का अगर नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को वो सफेद कलर की दिव्य प्रकाशों से हीलिंग कर रही है, शुद्ध कर रही है और प्रत्येक अंग अंग को प्यूरिफाई करता हुआ, शुद्ध करता हुआ, हीलिंग करता हुआ, उपचार करता हुआ महसूस करते हुए अपने प्राइवेट पार्ट्स में देखिए, सभी इन्फेक्शन दूर हो रही है। कमर से होता हुआ जांघों की मांसपेशियों में, हड्डियों में, जॉइंट्स में, घुटनों की सारी तनाव, दर्द सब दूर हो रही है। पिंडलियों में जा रही है, देखिए वो सफेद कलर की देवी शक्तियां, अलौकिक शक्तियां पिंडलियों से होता हुआ धीरे धीरे हमारे अंकल से होता हुआ पांव के तलवे, फिटसूल, पांव की उंगलियों तक, रोम रोम प्रतिरोम में, हमारे आभा मंडल में, हमारे स्थूल शरीर, आकाशिक शरीर, पंच तत्व की जो शरीर है, सभी शरीर के अंदर वो सफेद कलर की दिव्य प्रकाश, एंजेलिक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन लाइट, जिसको भी जो भी नाम दे, लेकिन वो तो दैवीय शक्तियां हैं। वो रोम रोम प्रतिरोम को शुद्ध कर रही है, उपचार कर रही है और हमें और आनंद और आनंद और आनंद, असीम आनंद का एहसास करता हुआ रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य शक्तियों से भर रहा है। आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद को महसूस कीजिए और मेरे साथ कहिए, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्योर डिवाइन ऊर्जा से परिपूर्ण, मैं आत्मीय शक्तियों से भरा हुआ हूँ। मेरे अंदर की रोम रोम प्रतिरोम अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ है और मैं आत्म प्रकाश का एक स्वरूप हूँ। मैं डिवाइन ऊर्जाओं का एक स्वरूप हूँ और मैं मेरे अस्तित्व को, यानी मेरे खुद को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं अपनी समस्त ऊर्जाओं को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं एहसास कीजिए, आपका शरीर एक माध्यम बन रहा है और आपके शरीर से होता हुआ वो डिवाइन एनर्जी धरती के अंदर ग्राउंडिंग हो रही है, धरती के सेंटर तक जा रही है। आप देखिए, अपने दिव्य दृष्टि के साथ देखिए, वो सफेद कलर की दैवीय शक्ति आसमान से, ब्रह्मांड से, आपके माथे से होता हुआ
आपके शरीर से गुजरता हुआ, अपने पाँव की तलवे से होता हुआ, आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान के अंदर प्रवेश कर रही है धरती के अंदर, और वो धरती के सेंटर तक जा रही है और सेंटर के साथ आपका कनेक्शन बना रहा है। सर से लेके पांव तक होता हुआ धरती माता के सेंटर तक कनेक्शन बन चुकी है और धरती माता को भी हील कर रही है, उपचार कर रही है। धरती के सभी दिशाओं में जाके वो डिवाइन एनर्जी, रेकी महाशक्ति धरती माता के चारों तरफ, आप देखिए धरती जितनी बड़ी है उसकी सभी बैकग्राउंड में और ऊपर नीचे सभी तरफ सफेद कलर की दिव्य प्रकाश छा चुकी है, मानो कि एक सफेद कलर की गेंद है और सभी में वो रेकी महाशक्ति भर चुकी है। आज के जमाने में जो फिर से कोरोना डेवलप हो रही है, उस कोरोना की सभी बैक्टीरिया को मार रहा है ये दिव्य प्रकाश। रेकी महाशक्ति सबको हीलिंग दे रही है। देखिए जिन जिन लोगों को कोरोना चपेट में ले ली है, उस कोरोना वायरस को ये दिव्य शक्तियां के द्वारा उन लोगों को शुद्ध होता हुआ, उपचार होता हुआ और स्वस्थवान होता हुआ, देखिए कोरोना से मुक्त हो रहे हैं वो सभी व्यक्तियां, सभी बीमारियों से सब मुक्त हो रहे हैं। धरती के अंदर फिर से हरा भरा जंगल का निर्माण हो रहा है, हर तरफ शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन की मात्रा हर तरफ फैल रहा है, सबको पीने का पानी प्राप्त हो रहा है। ये सब आपके जरिए हो रहा है। इसके लिए परमपिता परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है। आपको पहचान चुके हैं, यही वो बंदा है जिसके द्वारा इस संसार में जगत कल्याण का कार्य हो सकता है। इसी सोच के साथ, इसी विचार के साथ परमपिता परमात्मा ने आपके प्रति और ढेर सारा ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं और आप निस्वार्थ भाव से, आपके जरिए इस धरती माता का हीलिंग हो रहा है। धरती माता भी प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, जो आप के जरिए उनको समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिला है। आपको आशीष देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए वो आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। एक सफेद कलर की दिव्य ऊर्जा आपके सामने प्रकट होता हुआ देखिए, और साथ ही साथ इस जगत का जो निर्माण करता है, जो परम पिता है, वो भी आपके सामने आ चुके हैं। और उनके साथ साथ आपके चारों तरफ, आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, देखिए आपके चारों तरफ सभी दिव्य चेतनाएं, आपके गुरुवर, आपके गुरुजन, आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देवी देवता, सब ब्लेसिंग्स देने के लिए आपके सामने चारों तरफ प्रकट हो चुके हैं। प्रसन्न भाव से टुकुर टुकुर आपको निहार रहे हैं कि कैसे आपको सर्वशक्तिमान बनाया जाए, कैसे हमें सर्वशक्तिमान बनाया जाए, कैसे हमारी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करवाया जाए और कैसे हमारे सातों चक्र को सबसे पावरफुल बनाया जाए। इसी विचार के साथ वो सभी शक्तियां हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ प्रकट हुए हैं। नाना प्रकार के रंगों बिरंगों का जो अधिकारी हैं, सभी प्रकार के कलरों से भरा हुआ, गोल्डन कलर हो सकता है, लाल रंग हो सकता है, पीले कलर का हो सकता है, डार्क ब्लू कलर हो सकता है, सब अपने अपने अधिष्ठित शक्तियों के साथ, दिव्य अस्त्रों शस्त्रों के साथ और अपनी ऊर्जाओं के साथ वो खड़े हुए हैं। आप उन्हें प्रणाम कीजिए, धन्यवाद दीजिए। और मन ही मन कहिए कि मैं सज हूं,
मैं रेडी हूँ दिव्य शक्तियों को धारण करने के लिए, असीम ऊर्जाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए। मैं सज्ज हूँ, मैं तैयार हूँ। आप देखिए, आपका मूलाधार चक्र पे ध्यान कीजिए। मूलाधार चक्र लाल रंग की ऊर्जा है। वो लाल रंग की ऊर्जाओं को जागृत होता हुआ देखिए। लाल रंग की ऊर्जा, मूलाधार चक्र, मूल का आधार। आपकी समस्त चेतनाओं को अपने मूलाधार चक्र पे स्थित कीजिए। ये मूलाधार चक्र ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। और मूलाधार चक्र में उस चक्र की अधिष्ठाता देवी देवता गणेश जी मूलाधार चक्र में विराजमान हो रहे हैं। ओम गंग गणपते नमः। गणेश जी अपनी अनंत दिव्य शक्तियों के साथ आपके मूलाधार चक्र में स्थापित हो रहे हैं और मूलाधार चक्र को जागृत होता हुआ देखिए। लाल रंग की ऊर्जाओं से पूरा जगत लाल रंग से छाया हुआ है। देखते चलिए, लाल रंग की ऊर्जा। आपका रोम रोम प्रतिरोम लाल रंग की ऊर्जाओं से परिपूर्ण है और उस लाल रंग के से जुड़ी हुई सारी शक्तियां सिद्धियां हमें प्राप्त हो रही है। एहसास कीजिए दिव्य शक्तियों को। यूं ही तो हमारे कुल मिलाकर 114 चक्र होते हैं। हमारे 114 चक्र होते हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख चक्र होती है, हमारा 7 चक्र को माना गया है शास्त्रों में। तो इसीलिए मूलाधार चक्र को, रोम रोम प्रतिरोम को शक्तियों से भरा हुआ और गणेश जी की स्वरूप को, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। गणेश जी अपने रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ, उनके सपरिवार के साथ आपके मूलाधार चक्र में, हमारे मूलाधार चक्र में बसने के लिए, रहने के लिए आ चुके हैं, जिससे कि हमारी मूलाधार चक्र और अधिक शक्तियों से भर रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए, मूलाधार चक्र जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर अपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। जिन साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है, उन्हें भूख, प्यास, नींद सबसे वो परे हो जाते हैं। अलौकिक वरदान प्राप्त होने का मार्ग खुल जाता है। मूलाधार चक्र उनकी असीम शक्तियों के साथ हमारे रोम रोम प्रतिरोम को जागृत कर रहा है। मूलाधार चक्र हमारा जागृत हो रहा है। उस चक्र को पूरी जगत में, पूरी संसार में फैलता हुआ देखिए। रूट चक्र भी कहते हैं उसको। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। मूलाधार चक्र को संतुलित होता हुआ देखिए। ये चक्र
हमारे जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावनाओं को जागृत कर लेता है। यह हमें धरती से जुड़ने और अपने जीवन की जड़ों से अवगत होने में हमारी मदद करता है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम की ऊर्जाओं को अनुभव कीजिए कि वो ऊर्जा, वो फ्रीक्वेंसी पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। मूलाधार चक्र शरीर का पहला और आधार चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। हमें शारीरिक शक्तियां हमारे भीतर प्रबल हो रही है, हमारी मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। मूलाधार चक्र, गणेश जी उनकी पूरी शक्तियां हमें दे रहे हैं। संपूर्ण परिवार के साथ हमारे इस चक्र में वो बस रहे हैं और हमें रिद्धि सिद्धि शक्तियों से कर रहे हैं। हमारे भीतर की अनंत दिव्य चेतनाओं को वो जागृत कर रहे हैं। और हमारा ये कुंडलिनी का पहला द्वार है। यहीं से हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है। ईड़ा पिंगला नाड़ी के जरिए अपनी कुंडलिनी शक्तियों को भी ऊर्ध्वगामी होता हुआ विजुलाइज कीजिए। मूलाधार चक्र, मूल का आधार। ये चक्र जागृत होने पर हमारी सभी दिव्य चेतनाएं हमें प्राप्त हो जाती है। मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो दिखना प्रारंभ होता है। शक्तियों को भरता हुआ अपने आप को मूलाधार चक्र में स्थित करवाइए। अपने आप को मूलाधार चक्र में देखिए और मूलाधार चक्र की सभी देवी देवताओं को, अधिष्ठित देवी देवताओं को भी आप प्यार कर सकते हैं। हे गणेश जी, आप हमारी मूलाधार चक्र को हमेशा के लिए जागृत कर दीजिए। हमारे मूलाधार चक्र को उसकी शक्तियों के साथ चरम सीमाओं तक ले जाइए, ताकि हम विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए हम कार्य कर सकें। मूलाधार चक्र संपूर्ण रूप से जागृत होता हुआ, अगर आपका बॉडी वाइब्रेशन होता है होने दीजिए। बॉडी में बिजली की करंट जैसा दौड़ रहा है तो होने दीजिए। ये होता है, ये स्वाभाविक है। जब हमारे भीतर शक्तियों का प्रवाह होता है, हो सकता है आपको झटके लगे, हो सकता है आपको बेचैनी हो, लेकिन स्थिरता बनाए रखना है और दिव्य शक्तियों को अपने भीतर होने देना है। धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर जाएं। आपको आपकी दूसरी जो चक्रा है, कुंडलिनी का जो दूसरा द्वार है, उसको कहते हैं सकराल चक्र। ऑरेंज कलर की शक्तियां, ऑरेंज कलर की ऊर्जाएं मूलाधार चक्र से बस थोड़ी सी ऊपर, 2 से 3 इंच ऊपर, नाभि और मूलाधार चक्र के मध्य स्थित सकराल चक्र, ऑरेंज कलर की ऊर्जा, ऑरेंज कलर की ऊर्जाओं को अपने भीतर जागृत होता हुआ देखिए, जिसको हम स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को ब्रह्मा और सरस्वती से जोड़ा जाता है। जो ब्रह्मा जी हैं और माता सरस्वती, ये दोनों आप सभी जानते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी इस जगत का निर्माण करते हैं। तो जगत का जो निर्माण करता है, जगत का जो सृष्टि करता है, वो हमारी इस स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी देवताएं हैं। उन्हें वहां पर स्थापित होने के लिए देखिए, स्थापित होता हुआ देखिए।
हे ब्रह्मदेव और माता सरस्वती, आप प्लीज आप आइए और हमारी स्वाधिष्ठान चक्र में आप विराजमान हो जाइए। कमल के आसन पर आप विराजमान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, जगत के पालनहार और माता सरस्वती जी हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में सदा सर्वदा के लिए स्थापित हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने पर मनुष्य स्वयं का निर्माण कर सकता है, क्रिएटर हो सकता है, अपने जगत का स्वयं लिख सकता है। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती जी को उनकी अनंत दिव्य चेतनाओं के साथ, अनंत दिव्य शक्तियों के साथ, मानो कि ये आपका ब्रह्मलोक है, ब्रह्म का द्वार है। ब्रह्म द्वार आपके लिए खुल चुका है, आपकी कुंडलिनी का दूसरा द्वार खुल चुका है। ऑरेंज कलर की दिव्य प्रकाशों से भर रहा है और पूरी ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जाओं को फैलता हुआ देखिए। बम की एनर्जियों के साथ, बम की फ्रीक्वेंसियों के साथ पवित्रता का बोध लाइए, अपने जीवन में आनंद का और पवित्रता का भाव लाइए। ये हमारी सेकंड प्राइमरी एनर्जी सेंटर है। इस चक्र जागृत होने पर हम इमोशन से भरते हैं, क्रिएटिविटी को एक्टिव करते हैं, हमारी सेक्सुअल एनर्जी रीएक्टिवेट होता है, हमारे भीतर असीम आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ जाता है। यह चक्र मानव शरीर में स्थित 7 चक्रों में से दूसरा चक्र है और इसे इस ऊर्जा के केंद्र के रूप में भी माना जाता है। यह चक्र यौन ऊर्जा, रचनात्मकता, आनंद और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। हम अपने जीवन की रचनाकार स्वयं बन सकते हैं इस चक्र जागृत होने पर, क्योंकि ब्रह्मा जी, आप जानते हैं ना, ब्रह्मा जी इस दुनिया का निर्माण करते हैं। अस्त्र शस्त्रों से लेके मंत्र तंत्र तक लेके जो भी निर्माण कार्य होता है ना, ये ब्रह्मा जी के द्वारा होता है। जब ब्रह्मा जी हमारे इस चक्र में विराजमान होते हैं तो हम अपने जीवन में जो इच्छा वो हमें प्राप्त होता है। हम चाहें तो इस जगत का सबसे पावरफुल हीलर बन सकते हैं, हम चाहें तो इस जगत का सम्राट बन सकते हैं, हम चाहें तो इस जगत का पालनहार बन सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं, अपने लिए और संसार के लिए एक उदाहरण भी बन सकते हैं। अपने भीतर दैवीय शक्तियों को जागृत होता हुआ देखिए और आपकी कुंडलिनी का दूसरा द्वार ओपन होता हुआ देखिए। आपकी इच्छा शक्ति से निर्भर होता है आपकी शक्तियां। आप अपनी पारमानसिक शक्तियों को जागृत होता हुआ देखिए, आपकी मानसिक शक्तियों को जागृत होता हुआ देखिए, बैलेंस होता हुआ देखिए अपने जीवन में। आपका रिलेशनशिप, आपका जॉब, आपका करियर, सब में आपको लाभ पहुंचता हुआ देखिए। प्रसन्न भाव से देखिए और धीरे धीरे आप अपनी तीसरी चक्र पर ध्यान कीजिए। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में ध्यान कीजिए। हर एक चक्राज को एक्टिवेट होता हुआ, आनंद से परिपूर्ण होता हुआ देखिए।
मणिपुर चक्र को विष्णु और लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, पालन करता हैं, और लक्ष्मी जी समृद्धि के और भाग्य देवी के निर्माण कार्य करते हैं। उस चक्र पर, मणिपुर चक्र पर अपने आप को स्थित कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण जी को अपने मणिपुर चक्र पर स्थापित होता हुआ देखिए। चक्र नाभि से 2 इंच ऊपर में स्थित होता है। आसपास में देखिए पीले कलर में भरा हुआ, देखिए येलो कलर, पीले रंग की प्रकाश को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। हर एक चक्राज को सभी देवी देवताएं, गुरुजन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, एटोनमेंट दे रहे हैं, और हमारी हर एक चक्रास ओपन हो रहा है। आज ओपन होता हुआ, शक्तियों से भरा हुआ अपने आप को देखिए, अनंत दिव्य चेतनाओं से भरा हुआ देखिए। आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में समृद्धि, यश, प्रतिष्ठाएं डेवलप हो रहा है। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी हमारे इस चक्र पर विराजमान हैं। पालनहार पालन की शक्ति, संचालन की शक्ति हमें प्राप्त हो रहा है। शक्तियों को कैसे संचारित करना है, मंत्रों को कैसे संचारित करना है, सिंबलों को कैसे संचारित करना है, वो तमाम ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। जब आप स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हुए थे तो ब्रह्मा जी के द्वारा आप हर प्रकार का सिंबल को निर्माण कर सकते हैं। अगर आप रेकी सीख रहे हैं तो रेकी का एनर्जी का निर्माण आप कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं निर्माण करता, सृष्टिकर्ता आपके भीतर हैं। उनकी शक्तियां हमारे भीतर है, और उन शक्तियों को, उन सिंबलों को कैसे सही दिशा दिया जाए, कैसे संसार के पालन किया जाए, कैसे अपने जीवन का पालनहार बन सके, उन शक्तियों, सिद्धियों के द्वारा वो ज्ञान, वो शक्तियां हमें मणिपुर चक्र में प्राप्त होती है, जहां पर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी हमें यश, प्रतिष्ठा, समृद्धियों से और संरक्षण की शक्तियों के साथ हमारे इस चक्र पर स्थापित होते हैं। अपने आप को ब्लेसिंग्स पाता हुआ देखिए, अपने भीतर की अनंत सिद्धियों, शक्तियों के द्वारा रोम रोम प्रतिरोम अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ समस्त देवी देवताएं आपके शरीर के अंदर, क्योंकि आपका एक शरीर एक मंदिर बन रहा है। जिस प्रकार मंदिर को हमें शुद्ध का केंद्र मानते हैं और सभी देवी देवता वहां रहते हैं, इस प्रकार आपका शरीर एक अलौकिक मंदिर बन रहा है, जहां इस संसार की सभी देवी देवताएं रहने के लिए, बसने के लिए आ रहे हैं। सबको स्वागत किया जाए, सबको स्वागत किया जाए। ये आपका तीसरा द्वार है आपकी कुंडलिनी शक्तियों का। हर एक द्वार आपके लिए ओपन किया जा रहा है, और ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी के जरिए वो शक्तियां उसकी अंतिम पड़ाव तक जा रहे हैं। आप धीरे धीरे इस चक्र से उठते हुए ऊपर की ऊर्ध्वगामी की ओर जाते हुए अपने आप को हृदय चक्र में स्थापित कीजिए, जहां हमारे हार्ट रहता है, हृदय रहता है। हृदय चक्र, हार्ट चक्र, हृदय चक्र पर आपका स्वागत है। हरा रंग, जिसको अनाहत चक्र भी नाम से ये संसार कहता है,
यह चक्र को हनुमान, राम, सीता, विष्णु और लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। हनुमान जी की शक्तियां, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता जी की शक्तियां, विष्णु और लक्ष्मी जी की शक्तियों से ये भरा हुआ होता है, क्योंकि ये सभी हृदय में वास करते हैं। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र में उन तमाम शक्तियों, सिद्धियों को एहसास कीजिए। सिया राम, लक्ष्मी नारायण और हनुमान जी की अनंत शक्तियों के साथ यहाँ पर देखिए, हृदय में बसने वाले सभी देवी देवताएं हमारे हृदय में बसते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भी बसते हैं, विराजमान होते हैं और अपने भीतर अनंत दिव्य शक्तियों का द्वार खुल रहा है। हर प्रकार की जीवन की बाधाएं से आप मुक्त हो चुके हैं, हम मुक्त हो चुके हैं सभी जीवन की बाधाओं से। टोना टोटका, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इन सारी जो हमें रुकावट करने वाली ऊर्जा, वो सब दूर हो चुके हैं। और तभी तो आज सभी देवी देवताओं का हमारे जीवन में आगमन हो रहा है और रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ यश प्रतिष्ठाएं हमें प्राप्त हो रहा है। एक अनंत शक्तियां हमें आज विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है और सभी एंजल्स, सभी गुरुजन हमें ब्लेसिंग्स देते जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग की सिलसिला चलता जा रहा है और हमारे भीतर असीम शक्तियां, असीम सिद्धियां को लेते हुए आप विजुलाइज कर रहे हैं कि आपका शरीर जैसे जैसे हर एक चक्रास के पड़ाव में, द्वार में आ रहा है, आपका शरीर दिव्य ऊर्जाओं के साथ भरा हुआ और प्रबल से प्रबल होता हुआ और विराट स्वरूप में आता हुआ भी देख रहे हैं। आपका शरीर धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे संपूर्ण जगत में छा रहा है। ये हमारा शरीर अलौकिक शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जाओं के साथ हम भर रहे हैं। अनंत सिद्धियां, शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है। अपने हृदय चक्र को पावरफुल होता हुआ, गोल गोल घूमता हुआ, रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ, शुभ लाभ से भरा हुआ और अनंत दिव्य अलौकिक शक्तियों से हम भर रहे हैं। धन्यवाद का भाव रखते हुए धीरे धीरे हमारी विशुद्धि चक्र पर ध्यान कीजिए। विशुद्धा चक्र गले का चक्र होता है। इस चक्र को माता आदि शक्ति से जोड़ा जाता है। माता आदि शक्ति, रक्षक की शक्ति। ये माता आदि शक्ति कौन है? जिन्होंने ये पूरी संसार का रचना किया, पूरी संसार की उत्पत्ति का कारण है, वो आदि शक्ति हैं। जिनकी शक्तियों से आज समस्त चराचर शक्तिशाली होती है, माता आदि शक्ति। उनकी कई रूप है, कई नाम है। वो आदि शक्ति हमारे विशुद्धि चक्र में बसते हैं। विशुद्धि चक्र, शुद्ध चक्र, विष को हरने वाला चक्र, ये संसार की सभी विषों को नाश करने वाली ऊर्जा हमारे विशुद्धि चक्र में स्थित होती है। विशुद्धि चक्र को, गले के स्थान को अलौकिक शक्तियों से भरा हुआ देखिए। हल्के नीले रंग का प्रकाश, नेचुरल कलर से भरा हुआ देखिए। ये हमारा इस अलौकिक शरीर का, दिव्य शरीर का पांचवा मुख्य चक्र है, यानी हमारी कुंडलिनी शक्ति का पांचवा द्वार। इस चक्र शरीर जागृत होने पर
हमारे भीतर अभिव्यक्ति की और सत्य बोलने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। इस चक्र का जागृत होने पर यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने की शक्ति और बहुत सारे शक्तियां सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती है। आप जो बोलते हैं वो सत्य होता है। इस चक्र जागृत होने पर हमें अनुभव की शक्ति बढ़ जाती है, एहसास करने की शक्ति बढ़ जाती है। हमारे भीतर अलौकिक शक्तियों का द्वार ओपन हो जाता है। निरंतर रूप से ब्रह्मांड से अलौकिक शक्तियां हमारे जीवन में निरंतर आता रहता है। ज्ञान, बुद्धि, पराकाष्ठा सब हमारे जीवन में आता हुआ देखिए। अनंत सिद्धियां शक्तियों से भरा हुआ देखिए। रोम रोम प्रतिरोम को और आनंदमय बनता हुआ आप देख रहे हैं। हम की बीज मंत्र से ये जुड़ा हुआ शक्ति हमें और प्रकार का योग साधनाएं हमारे भीतर में डेवलप करवा रहा है। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है। शुद्धता का ज्ञान हमारे भीतर डेवलप होता है। हमारे भीतर कई प्रकार का अलौकिक शक्तियों का जागरण हो जाता है ये चक्र जागृत होने पर। और अच्छे गुरु हमारे जीवन में आगमन होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमारी शक्तियों को कैसे, किस प्रकार से और किन किन को वो शक्तियां से, सिद्धियों से हम उपचार कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है, उसका पूरा विज्ञान हमारे भीतर आ जाता है, संचारित हो जाता है। आदि शक्ति यानी संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति हमारे स्थान पर विराजमान होते हैं। 9 देवियों की 9 शक्ति भी हमें प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र को संपूर्ण रूप से जागृत होता हुआ देखिए। ज्ञान, विज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, भूलोक क्या है, सबका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति को अतीत की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाता है इस चक्र जागृत होने पर। अतीत में क्या घटित हुआ था, वर्तमान क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होने जा रहा है, उसका ज्ञान, वो 4 युग का ज्ञान, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का संपूर्ण ज्ञान हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। प्रसन्न भाव से, अनंत शांति के साथ धीरे धीरे आपका पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर टिका लीजिए। आज्ञा चक्र गाढ़े नीले रंग की प्रकाश, इस चक्र को जीवात्मा का निवास माना जाता है और इसे परमात्मा से जोड़ा जाता है। जब कोई साधक अपनी योग शक्तियों के साथ आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है, यानी 6वें द्वार तक पहुंच जाता है, कुंडलिनी शक्तियों का 6वां द्वार तक पहुंच जाता है, वो सीधा अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्शन बना लेता है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा नाम तो सुना है, परमात्मा का दर्शन हो जाता है इस चक्र पर। आप अपने तृतीय नेत्र को खोलिए और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाइए। परम ब्रह्म परमात्मा आपके साथ, हमारे साथ कनेक्शन बन चुका है हमारी इस आज्ञा चक्र के साथ। गाढ़े नीले रंग का प्रकाश के साथ
आप देखिए आपका बॉडी और वाइब्रेट होता हुआ हिल रहा है, डुल रहा है, लेकिन ध्यान से हटना नहीं है। अनंत दिव्य शक्तियों को धारण करना है। युगों युगों तक हमें आज के दिन का तलाश था, आज के दिन का इंतजार था, जो आज हमें प्राप्त हो रहा है, जो आज हमें एहसास हो रहा है। परम ब्रह्म परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे ईश्वर हमारे साथ कनेक्शन बन चुका है। उनकी दिव्य शक्तियां हमारे भीतर आता हुआ देखिए। और अलौकिक घटनाओं तो घटेगा जब परमात्मा अलाइनमेंट करते हैं, जब परमात्मा हमारे रोम रोम प्रतिरोम को छू देते हैं, हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमारे साथ उनका एकाकार होता है, तो स्वाभाविक है अलौकिक घटनाएं तो घटेगी। घटने दीजिए, आने दीजिए आनंद के साथ। एहसास कीजिए प्रसन्नता का वरदान लिए हुए आप जन्म हुए हैं। आपका जन्म अलौकिक घटनाओं से परिपूर्ण है। आपका पर्पोज क्या है पूछ लीजिए परमात्मा से। हे परमात्मा, आपने तो हमें जन्म दे दिया, ध्यान की विधि भी सिखाया, लेकिन हमें करेंगे क्या, क्या करना है, क्या कार्य करना है, हमारा पर्पोज क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। कि हम जैसे मानव इस संसार में आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं और बस मर रहे हैं, ये काम है क्या? तो हमारे पर्पोज के साथ हमारे उद्देश्य को हमें ज्ञात करवाई है परमेश्वर। और परमेश्वर आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। सुनिए, 2 मिनट मौन होकर उनके साथ संबंध बनाइए। परमेश्वर आपको क्या आदेश दे रहे हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भावनाओं से जुड़िए। मुझे तो कह रहे हैं कि आप सबको हीलिंग सिखाओ, ध्यान विधि सिखाओ, सभी लोगों को जागरूकता करवाओ, सबके भीतर में मैं हूं इसका एहसास करवाओ। ये आप नहीं, जब मैं कहता हूं अहंकार होता है, मैं शब्द को हटा दो। मैंने ही आपका ही स्वरूप को धारण किया है ताकि इस संसार की कल्याण करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, जन जन लोगों में भाईचारा को फैलाने के लिए। दिव्य दृष्टियों को जागृत होता हुआ देखिए। आपकी दिव्य दृष्टि इस शक्तियों के साथ किसी के जीवन में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां हमें यहाँ पर परमात्मा देते हैं। आप किसी के जीवन में कोई व्यक्ति को विशेष रूप से कोई नकारात्मक ऊर्जा घेरा हुआ है ना, तो आप उस व्यक्ति को सीधे ब्लेसिंग के साथ उसको उस परेशानियों से मुक्ति दिलाने का शक्ति यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। किसी को आप चाहें तो उसको पूर्व जन्म दिखा सकते हैं, किसी को आप उसकी कई जन्मों को आप दिखा सकते हैं। उसका आने वाला काल कैसा होगा, वो कैसे जी सकता है, कैसे जीवन से उसकी परेशानियों से मुक्त हो सकता है, वो सारा का सारा जानकारी आप क्षण भर में दे सकते हैं। यही चक्र पर हमें वो प्राप्त होता है। जैसे आप देखे होंगे इस जगत में कैसे कैसे अलौकिक साधु संत हैं जो पल भर में, चुटकी भर में सब कह देते हैं कि आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन हैं, क्यों आपका जन्म हुआ है, आपका काम क्या करना है। वो तमाम ज्ञान हमारे भीतर आ जाता है। मतलब ये संसार आईने की तरह हमारे सामने आ जाता है और स्वयं को भी हम जान सकते हैं। स्वयं का क्या कार्य करना है, कौन सा कार्य करने से हमारी ऊर्जाएं घटित होती है, कौन सी काम करेंगे तो हमारी ऊर्जाओं में वृद्धि होगा, वो तमाम ज्ञान हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे नस नस में, हमारे कण कण में परमात्मा, परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं।
और उनकी उपस्थितियों को हम हर पल हर क्षण एहसास कर पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं। कहते हैं ना, कण कण में रब दिखता है, वो एहसास हो जाता है। यहाँ पर वो हमारा चक्षु खुल जाता है, जिससे कि हम परमेश्वर का विश्व स्वरूप को देख पाते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने युद्ध के मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको भव्य विश्व रूप का दर्शन दिया था, वैसे ही दर्शन हम हर क्षण पा पाते हैं। जब चाहे इस विश्व स्वरूप को हम दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा का, परमेश्वर का। किसी व्यक्ति की असल स्वरूप को हम पहचान पाते हैं। उसके अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी ऊर्जाओं से वो जन्म हुआ है, क्या वो दैविक है, क्या आसुरिक है, या क्या है। रज तम गुणों को हम पहचान पाते हैं। अलौकिक शक्तियों का पहचान पाना इस चक्र जागृत होने पर हमें आसान हो जाता है, क्योंकि इस चक्र पर इस जगत का निर्माता यानी परमात्मा से हमारा कनेक्शन बन जाता है। चलिए चलते हैं आगे के चक्र पर। सहस्रारा चक्र पर ध्यान कीजिए। अपने आप को देखिए, जो 7 चक्र का अंतिम चक्र कहते हैं, सहस्रारा यानी कि क्राउन चक्र। और इस चक्र का जो रंग होता है जामुनी रंग। इस चक्र को शीर्ष चक्र माना जाता है और इसे आंतरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जोड़ा जाता है। यहाँ पर साधक पहुंचने पर जोग माया से परे हो जाता है, माया जाल से परे हो जाता है। उसको लोभ मोह माया आदि विकारों से अपने आप को ऊपर पा लेता है। सभी देवी देवताएं उसके सामने खड़े हो जाते हैं जब कोई साधक इस चक्र पर पहुंच जाता है। आप देख रहे हैं, आपके सभी चारों तरफ सभी देवी देवताएं आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ हैं। यानी आप जो कार्य करेंगे आपको सपोर्ट मिलेगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था और सभी देवी देवताएं उनको मानते थे, जो भी कहते थे, उसी प्रकार हम जब इस चक्र में पहुंच जाते हैं और इस चक्र को जागरूकता मिल जाती है, तो सभी देवी देवता, इस जगत की सब शक्तियां हमें सुनने के लिए, हमारे पास से हमारे बातों को, हमारे मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कोई साधक इस चक्र पर पहुंचता है, इस स्थान पर पहुंचता है, तो वो सभी मायाजाल से, संसार से परे हो जाते हैं। और वो जो सोचता है जगत कल्याण के लिए हमेशा सोचता है। अलौकिक शक्तियों के बावजूद हम नम्र रहते हैं, दिव्य शक्तियों के बावजूद हम नम्र रहते हैं। हमें क्रोध छू ही नहीं सकता, लोभ छू ही नहीं सकता, अहंकार छू ही नहीं सकता। यहाँ पर वो शक्ति सिद्धि हमें प्राप्त होती है। जैसे साधु संत ब्रह्मर्षियों की तरह हमारा जीवन हो जाता है। ब्रह्मोस आदि काल में हमने जो
सुना था, ब्रह्मर्षियों की भांति रिद्धि सिद्धि मंत्र तंत्र सबका ज्ञाता हम बन जाते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की बाधाओं को उसकी तोड़ हमें प्राप्त हो जाती है। सहस्रारा चक्र, क्राउन चक्र, अपने आप को अनंत दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ देखिए। अत्रि, गौतम जी, जमदग्नि जी, कश्यप मुनि जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी जैसे जो 7 प्रमुख ऋषियां हैं, महर्षियां हैं, उनकी जैसी हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सेवन चक्रास में 7 चक्र का जो प्रमुख देवी देवताओं हैं, उनके साथ आपका रूबरू हुआ, उनके साथ आपका मिलन हुआ, उनकी एनर्जी और वो स्वयं हमारे रोम रोम में आज विराजमान हुए। कश्यप जी की शक्ति, महर्षि अत्रि जी की शक्ति, महर्षि भरद्वाज जी की शक्ति, महर्षि विश्वामित्र जी की शक्ति, महर्षि गौतम जी की शक्ति, महर्षि जमदग्नि जी की शक्ति और ब्रह्म और वशिष्ठ जी की शक्ति से हम भर जाते हैं। वो ऋषि मुनि भी, वो साधु संत, देखिए वो भी हमारे आसपास आज और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। परम सुख और परम शक्तियों, परम आध्यात्मिक ऊर्जाओं से हम परिपूर्ण हैं और ये शक्तियां संसार की सभी दिशाओं में फैल रहा हुआ है। जग जग जागृत हो चुका है। अनंत दिव्य शक्तियों से हम भर चुके हैं, अनंत चेतनाओं के साथ हम जुड़ चुके हैं। ब्रह्मांडीय ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है इस समय। चलिए 2 से 3 मिनट हम इन शक्तियों के साथ और एनलाइटमेंट होते हैं, रूबरू होते हैं और अपनी चेतनाओं को और अधिक प्रशासित होता हुआ और अधिक ऊर्जाओं से भरा हुआ अनुभव कीजिए। रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य चेतनाओं को जागृत होता हुआ देखिए। समस्त प्रकार का पाप नाश हो चुका है। पाप पुण्य से हम परे हो जाते हैं, निष्पाप रहते हैं, हम निष्कलंक रहते हैं। इस संसार की समस्त अलौकिक शक्तियों से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। अपनी चेतनाओं को और अधिक शक्तियों से भरने के लिए चलिए जुड़ जाते हैं, उस परम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, शिव शिवाजी के साथ एकाकार हो जाते हैं। ध्यान कीजिए महादेव जी का, अर्धनारीश्वर जी का ध्यान कीजिए और देखिए कि आपका शरीर इस योग शक्तियों के कारण आपका शरीर अर्धनारीश्वर जैसा हो गया, यानी आधा भाग शिव जी का हो गया है, आधा भाग पार्वती माता जी का हो गया है। आपका शरीर बैलेंस हो चुका है, यानी सेहे की सिंबलों से आप भर चुके हैं। आप अपने आप को अर्धनारीश्वर रूप में देखिए। यही होता है जब साधक साधनाओं के जरिए पहुंच जाता है, परम ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है,
अपने आप को बैलेंस देखता है, अपने आप को अर्धनारीश्वर यानी प्रकृति और सृष्टि के साथ बैलेंस हो जाता है। अर्धनारीश्वर के रूप में देखिए अपने आप को। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, ये रोम रोम प्रतिरोम आनंदित हो रहा है। आनंद को एहसास कीजिए, रोम रोम प्रतिरोम को दिव्य चेतनाओं के साथ जोड़ लीजिए। और अधिक इन शक्तियों को थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, थोड़ी सी शक्ति प्रदान करेंगे। अपने आप को पूरी ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाइए, महाशून्य की अवस्था में आ जाइए। देखिए ये ब्रह्मांड अनंत है और उस ब्रह्मांड के सभी नस नस में कण कण में आप हैं। महाशून्य की अवस्थाओं में आ जाएं, महाशून्य की आप बोध करें अपने भीतर। जब हम परमपिता परमात्मा के साथ, मोस्ट डिवाइन एनर्जी के साथ हम जब एकाकार हो जाते हैं, जब हम अलाइनमेंट हो जाते हैं, जब हमारे रोम रोम प्रतिरोम में इस संसार की सभी शक्तियां विराजमान हो जाते हैं, तो हमारे भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आध्यात्मिक शक्तियों का विकास निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरों को मदद करने की क्षमता आ जाता है। पहले तो हम सोचते थे कि इसकी मदद किया जाए, लेकिन डरते थे। वो निर्भयता हमारे भीतर आ जाता है। बिना सोचे समझे हम सहायता कर पाने की शक्ति हमारे भीतर आ जाता है।
और प्रोटेक्शन की शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान यानी दिव्य शक्ति आपको अपने अंदर की शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने में मदद करती है, जिससे आप अपने जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। आध्यात्मिक विकास यानी दिव्य शक्ति के साथ आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं, हो जाते हैं और अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हम बना रहे हैं अभी आध्यात्मिक विकासों के जरिए लोगों का मदद भी कर रहे हैं। लोगों को हीलिंग उपचार भी कर पाने की शक्ति, उसका ज्ञान, उसका सही विधि हमें प्राप्त हो जाता है। शक्तियों को कैसे दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं। शक्तियों के द्वारा स्वयं का विकास, स्वयं को उन्नत और अधिक प्रशस्त बना लेने की विधि हमें प्राप्त हो जाता है और हो रहा है आज। दूसरों की मदद करने की शक्ति, दिव्य शक्ति आपको दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का क्षमता हमें प्राप्त हो जाता है। दिव्य शक्तियों के द्वारा मानसिक शक्ति और आत्मबल की शक्ति हमें प्राप्त हो रहा है, जिससे हम अपने सभी तनाव और चिंता से मुक्त हो रहे हैं। हमारे भीतर आत्मा अनुशासन की शक्ति प्रबल से प्रबल हो जाता है। इन दिव्य शक्तियों के द्वारा हम अपने जीवन की आत्म अनुसंधान, अनुशासन विकसित करने में हमारी मदद करते हैं ये शक्तियाँ, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त सहज रूप से कर सकते हैं और सभी रोगों से हम मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की ऐसी कोई रोग हमें छू नहीं सकती, निरोग रहते हैं। इन दिव्य शक्तियों के द्वारा हम हमेशा आने वाले समय में भी रोग मुक्त रहेंगे। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए और ध्यान शक्ति में आने के लिए योग, सत्संग, साधना और अन्य आध्यात्मिक भावनाओं को अभ्यास और बढ़ाने के लिए पूरे संसार का धन्यवाद कीजिए। पूरे संसार का धन्यवाद कीजिए इन दिव्य शक्तियों को, दिव्य एनर्जियों को धन्यवाद दीजिए। एक लंबी गहरी सांस भरिए और एक लंबी गहरी सांस भरिए और सभी डिवाइन एनर्जियों को धन्यवाद का भाव लाते हुए, ग्रैटिट्यूड का भाव लाते हुए दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हृदय चक्र में धारण कीजिए और धन्यवाद दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, आज का ये विशेष अलौकिक ध्यान और मेरे जीवन में सुख समृद्धि यश प्रतिष्ठाओं को आज प्रतिष्ठित करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, लक्ष्मी जी, माता सरस्वती जी, आदि माता जी, शिव शक्ति जी, आप सबको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमारे आज रोम रोम प्रतिरोम की सभी बाधाओं को मुक्त किया है। आज आप हमारे स्वयं का दर्शन करवाया है, पिता परमात्मा के साथ हमारा एकाकार करवाया है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी चेतनाओं को, सभी दिव्य ज्योतियों को, एंजल्स को, आर्च एंजल्स, गार्डन एंजल्स, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लॉर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड्स। हे परम पिता परमात्मा, आपने मेरे अच्छे संगत आदत गुरुओं के साथ मुझे उठने बैठने का एक मौका दिया इस जीवन में, इसके लिए आपका धन्यवाद। हे परम पिता परमात्मा, मुझे आपने कितनी अच्छी प्यारा शरीर दिया है, दिव्य शरीर दिया है। मेरे संपर्क में, मेरे रिलेशंस में कितनी अच्छे अच्छे लोगों को मुझे मेरे साथ दिया है। मुझे सिद्धि और आपने भी जानकारी, स्वयं की जानकारी और स्वयं की आत्मबल को पहचानने का एक दिव्य सुनहरा मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे कितने प्यारे प्यारे दोनों हाथ दिए हैं, इस हाथों के जरिए मैं रेकी उपचार कर पाता हूँ, रेकी शक्तियों को मैं कलिंग पा कर पाता हूँ, उनको रूबरू कर पाता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, इसके लिए आपका धन्यवाद।
मेरे कितने प्यारे प्यारे चक्षु दिया है, आंख दिए हैं, मेरा मस्तिष्क दिया है, सर से लेके पांव तक, नाक कान, अच्छा शरीर, अच्छा तन मन बदन दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरे कितने प्यारे प्यारे पैर दिए हैं, इनके जरिए मैं चल पाता हूँ, फिर पाता हूँ, किसी भी योग साधना में विराजमान हो सकता हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। कितनी मेजे मेरे अंदर लॉन्ग्स दिए हैं, हार्ट दिए हैं, पानक्रियास दिए हैं, मेरे लॉन्ग इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन, कितनी प्यारा प्यारा किडनीज दिया है, और कितनी अच्छी जवान दिया है, जीभा दिया है, दांत दिया है, होठ दिया है, प्यारा कान, नाक, होठ, ये सर से लेके पांव तक सबको कैसे किसी प्रकार कैसे दिव्य शक्तियों से आप जुड़ा हुआ है, इसके लिए आपका धन्यवाद। रोम रोम प्रतिरोम कितनी कैसे आपका धन्यवाद कहूँ, इसका तो आप ही जाने, आप ही जाने। आपकी एनर्जियों को मैं ठहरा आपके प्रति समर्पित। मेरा जो कुछ है आज, जो भी मैंने मुझे मिला है, जो भी मेरे जीवन है, वो सब कुछ मैं आपको ही समर्पित किया है। मेरे कर्म से, वचनों से, मेरे वाणी से, मेरे ध्यान, सब कुछ आप ही का है, आप ही का ध्यान, आप ही का दान है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसे रूबरू हमेशा रहिए, मेरे पग पग में आप हमेशा मेरे साथ रहिए। मैं क्या सोचूं इसका भी आप दीजिए, मैं क्या कार्य करूं उसका ज्ञान भी आप दीजिए, और मेरे जीवन को आज से आने वाले कई समय तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परम पिता परमात्मा, आपके जरिए मुझे कितने प्यारे प्यारे अच्छे गुरु मिलते हैं, और उन गुरुओं से मैंने क्या क्या ज्ञान पाया है, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। मैंने एंजेलिक सीखा, रेकी सीखा, वास्तु सीखा, और सब कुछ बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान और सब कुछ, इस संसारिक ज्ञान भी सीख रहा हूँ, ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। हे परमपिता परमात्मा, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। इस प्रकार धन्यवाद का विधि लीजिए, तो ये समर्पण के भाव से, प्रसन्नता के भाव से सबको धन्यवाद दीजिए। माता पिताओं का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि माता पिता ना होते तो हम इस दुनिया में कैसे आते। माता पिता हमारे ईश्वर हैं। माता पिता के रूप में देखिए भगवान शिव पार्वती जो आपके माता हैं, वो पिता है। पिता को देखिए शिव के स्वरूप में, माता को देखिए पार्वती माता के स्वरूप में। ये माता पिता आपके यहाँ ही शिव शंकर ही हैं, आपका ही, और ये शिव जी का स्वरूप और माता जी के स्वरूप में हमारा निर्माण हुआ है। धन्यवाद दीजिए माता पिताओं को, अपने पूर्वजों को, जिस वंश में आप जन्म लिए हैं उस वंश की सभी वंशशाली व्यक्तियों को, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, भैया, सबको धन्यवाद दीजिए। सब हमारे जीवन में आए हैं, हमें उन्नति प्रगति करने के लिए। कहीं ना कहीं बड़ों का प्यार, छोटों का प्यार, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। जिस घर में रहते हैं उस घर की चार दीवारों का भी धन्यवाद कीजिए। उन चार दीवारों में भी सभी देवी देवताएं विराजमान है। जिस प्रकार नरसिंह अवतार एक खंबे में हुआ, उस खंबे में भी नर नारायण थे, नर रूपी भगवान थे, नारायण रूपी भगवान थे। तो हमारे आसपास जिन आप भौतिक पदार्थों को देख रहे हैं, निर्जीव वस्तुओं को देख रहे हैं, सब में कण कण में परमात्मा है। तो वो सब की ऊर्जा हमें प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उनका ब्लेसिंग हमें मिलता है, गाइडेंस मिलता है, ताकि हम अपने जीवन में हमारे उद्देश्य को मिले, हम अपने पर्पज को मिले, हम अपने लक्ष्य को मिल जाएं। ऐसी प्यार और आशीर्वाद मिले उस जगत का, उस निर्माणकर्ता का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, महेश जी का, माता रानी का, सबका धन्यवाद दीजिए। अब दोनों हाथों को रब कीजिए, रब योर हैंड्स, रब योर पाम्स। गर्माहट को पैदा कीजिए और खुशी के साथ, एहसास के साथ सबको दुआएं दीजिए। जिस तरह आज हम अपने दिव्य शक्तियों को पहचाने, परमात्मा के साथ एकाकार हुए, सबको वो ज्ञान मिले, सब इधर इधर ना भटके हुए लक्ष्य में अपने आप को पाएं, और अपने जीवन से समस्त प्रकार की हानिकारक द्रव्यों को
दूर करते हुए ध्यान की योग माया शक्तियों से परे होकर योग विधि सीखें, आध्यात्मिक उन्नति विधि सीखें और अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करें। ऐसी दुआएं और सबसे दुआएं लीजिए, क्योंकि आपने जगत का ब्लेसिंग किया था, सबको निरोग, सबको स्वास्थ्यवान और सबको समृद्धि में लाने का आशीर्वाद किया, उच्चार किया था। ये सृष्टि भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। तथास्तु आप अपने जीवन में आप बने, अपने जीवन में उन्नति की चरम सीमाओं को छुएं, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी वास करें, रहें और प्रचुर मात्रा में यश यश प्राप्ति करें, धनवान बने, योगवान बने, नए नए कलाओं को सीखते हुए अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर पाएं। ऐसी दुआओं के साथ, ऐसी ब्लेसिंग के साथ दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख, चेहरे पर, आंखों पर रखते हुए एनर्जियों को एहसास करते हुए, रोम रोम प्रतिरोम को एहसास करते हुए, मैं आचार्य रेकी ग्रैंड मास्टर श्रुति आप सभी को, आप सभी की मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको न्याय मिले, धर्म मिले, शक्ति मिले, युक्ति युक्ति मिले, आप सभी को हमेशा पीने का पानी मिले और आपके बाग बगीचा हमेशा खिलखिलाते रहे। अपने जीवन में जो उन्नति प्रगति को करें और उन्नति की चरम सीमाओं पर आ जाएं, सुख शांति से रहें, दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति प्रगति करें, आपके बाग बगीचा हमेशा खिलखिलाते रहे, सूरज की पहली किरण आपका स्वागत करे, मीठा पानी और इस धरती माता का हर प्रकार का सुख समृद्धियों को आप अपने जीवन में धारण करें। साथ ही साथ मुझे भी मिले, ऐसी दुआएं के साथ, ऐसी ब्लेसिंग के साथ, ऐसी प्रेयर के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं। आप सभी का इस ध्यान विधि में मेरे साथ रहने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुभकामनाओं के साथ आज की इस ध्यान को यहीं पर हम विराम देते हैं। मेरे साथ कहिए, राधे राधे, राधे राधे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। थैंक यू। हम फिर कल जुड़ेंगे और एक बहुत बड़ा प्यारा सा मेडिटेशन लेते हुए ध्यान की चरम सीमाओं तक जाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबका प्यारा सा रेकी ग्रैंड मास्टर सुरदीप आप सबसे विदा लेता है। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।